Namaste everyone, welcome to today's practice. In today's practice, we are going to focus on our gut cleansing. See, this is a very important practice and we should follow this practice on a regular basis. Reason, if our colon is unhealthy for a longer period of time, it may cause constipation, bloating, acidity, gas, indigestion, dull skin, pimples, low energy. So this practice is really important. But remember, along with asanas practice, if you combine this with following a healthy lifestyle habits, it will work wonderful. So at the end of the practice, I have shared simple small lifestyle habits that you can follow along with this practice. So now we will start with our today's practice. तो सबसे पहले हम मलासन में आ जाएंगे। एल्बोस को अच्छे से नीज के यहाँ पे टक करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे और गहरी सांस लेते रहेंगे यहाँ पे। कम ऑन। यहाँ से हम गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से और दोनों पैरों को साथ में लेकर आएंगे। यहाँ से इनहेल के साथ हम सर को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल के साथ हम एक फुल फॉरवर्ड बेंड लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, पैरों को सीधा नहीं रखना है, नीज को बेंड रखिए ताकि आपकी बेली जो है वो अब थाइस पे टच हो और आपको एक अच्छा सा प्रेशर फील हो एब्डोमेन में। कम ऑन, कीप ब्रीदिंग। चलिए, अब यहाँ से इनहेल के साथ धीरे धीरे हम ऊपर आ जाएंगे एंड एक्सहेल। अभी हम यहाँ से ताड़ासन लेंगे, तो दोनों पैरों को साथ में रखिए, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पैरों को, हील्स को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से फुल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे। कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 and 5. Exhale, slowly come down. Very nice. अब यहाँ पे हम साइड बेंड्स लेंगे। तो सबसे पहले अगेन इंटरलॉक योर पाम्स, inhale, stretch your arms nicely, exhale to your right side. अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये मत करिए, ठीक है? आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए एंड कीप ब्रीदिंग फॉर 1 2 3 4 एंड 5. इनहेल के साथ वापस सेंटर में, exhale to other side and breathe for 1 2 3 4 and 5. वापस गहरी सांस लेते हुए सेंटर में, slowly exhale, lower your arms down. अभी हम दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस बनाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है? इनहेल के साथ राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड। बहुत ही अच्छे से आपको राइट साइड बॉडी पे स्ट्रेच फील होगा, तो इस स्ट्रेच को एंजॉय कीजिए। कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 एंड 5. इनहेल के साथ कम बैक इन द सेंटर and exhale, lower your right hand down. Now inhale, raise your left hand up and with exhalation we will go to the right side. Keep breathing. 1 2 3 4 and 5. इनहेल के साथ वापस सेंटर में आना है, एक्सहेल, राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को नीचे लेकर आइए। अभी हम यहाँ से अधोमुख श्वानासन लेंगे, तो यहाँ पे गहरी सांस लेनी है, दोनों हाथों को अभी ऊपर उठाएंगे,
एक्सेल के साथ नीज को बेंड करेंगे, हिप्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक्सेल, टेक फॉरवर्ड बेंड। अब यहाँ पे इनहेल के साथ सर को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल के साथ दोनों पैरों को पीछे लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 फीट का डिस्टेंस बनाइए दोनों पैरों के बीच में। नीज को बेंड ही रखिए और हिप्स को पीछे पुश कीजिए इस तरह से। एंड कीप ब्रीदिंग। वेरी नाइस। अब यहाँ से हम राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक्सेल के साथ राइट पैर आगे लेकर आएंगे एंड लेफ्ट पैर को ड्रॉप करेंगे पीछे, बैक स्ट्रेट करेंगे, उंगलियों पे आएंगे। वी विल होल्ड हियर, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से हम लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर लेकर आएंगे, एक ट्विस्ट लेंगे यहाँ पे और दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे। वी विल ब्रीथ हियर। एंड स्लोली अनलॉक द पोस्चर। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को मैट पे रखिए, लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, राइट पैर को वापस पीछे लेकर आइए, अधोमुखासन में आ जाइए। अब हम लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे गहरी सांस लेते हुए और एक्सेल के साथ उसको आगे लेकर आएंगे। राइट नी को ड्रॉप करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। नाउ वी विल होल्ड हियर, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 and 5 and come back in the center। चलिए, अब अपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर लेकर आइए एंड ट्राई टू टेक अ नाइस ट्विस्ट। लुक अप, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से बैक टू सेंटर। दोनों हाथों को मैट पे लेकर आइए, लिफ्ट द राइट नी अप, slowly bring your left leg back. Now come on to your belly for भुजंगासन। अगर यहाँ पे आप ये वाला आसन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जगह आप ये वाला आसन कीजिए। Now gently lift your hips up and come in child's pose. Relax your back here. Take a nice deep inhalation and soft exhalation. यहाँ पूरी बॉडी को सॉफ्टन होने दीजिए, माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करिए। अब हम वापस फुल भुजंगासन लेंगे, तो अच्छे से आपकी शोल्डर्स को आपके नेक से दूर रखिए एंड अब यहाँ पे आप इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल के साथ राइट हील को देखेंगे। Now slowly come back again and exhale to another side. And come back in the center. अब वापस आपके हिप्स को ऊपर उठाइए, keep your spine rounded and go to child's pose again. Keep breathing, my friends, keep breathing. Now slowly rise up and extend your both the legs for Janu Shirshasana. Bend your left knee, keep your right leg in front of you. Now inhale, raise your both the arms up. As you exhale, bend forward.
Slowly come back in the center. And exhale, lower your arms down. Now we will change the leg. Now bend the right knee and keep your left leg in front of your body. Make sure your back is straight, your knee is bent, and your feet is active. Exhale nicely and keep breathing. Slowly come back in the center. Now extend both the legs in front of your body. We will take Paschimottanasana. So take a nice inhalation and with exhalation you will bend forward. Now slowly come back in the center. Now we will come in Gomukh leg. So first you bend your left knee, take your right knee over the left knee. इस तरह से आप आएंगे. फिर इनहेल करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है and with exhalation you will take a nice forward bend. Again come back in the center. We will change the leg. Now we will bring the left knee over the right knee. Slowly come back in the center. Now lie down on your back. We will bend the knees here and we will hug the knees. Now move your body to the right and left. Right and left. Enjoy the movement and keep breathing. Now from here start making a circles like this and make sure your breath is continuously connected with your movements. Reverse the circle. एंड स्लोली बैक टू सेंटर. अब यहाँ से लेफ्ट पैर को सीधा कर दीजिए, राइट नी इस तरह से हग करिए. Now we will come in Supta Matsendra Asana. Take your right knee to the left side. Take a nice gentle twist. And keep breathing, my friends. Keep breathing nicely. Come back in the center. Now we will change the leg. Now bend the left knee, hug your left knee properly. Stay there for a couple of breaths. Take a nice inhalation and with exhalation take a nice twist. Turn your head to the opposite side and keep breathing.
and back to center. Now I want you to relax your body in Shavasana for at least 5 minutes. Now along with these asana practice, if you also include these 4 important lifestyle habits, it will work really good. First thing is to try to manage your stress effectively. I know it's difficult, but our mind and body are deeply connected. If we take stress, it affects on our gut, it affects on our physical health. So try to be calm and positive in such situation. Second thing, try to sleep on time. Very important. Third thing, try to include fiber rich food instead of continuously eating processed and junk food. Okay. Fourth thing, very important, drink 1-2 glass of warm water every single day, every morning in Malasana. This will help to remove the toxins from the body. And one last tip, whenever you feel bloated, constipated some days, try not to eat heavy meals. Include warm khichdi on that day with 1 teaspoon ghee. Okay? I hope you find this video helpful. Do share it with your friends and family, and please take care of your health. I will see you in the next practice. Namaste.